ठीक है, सी। सो टुडे वी हैव टॉक अबाउट उप्स ना, तो हमने उप क्या, अच्छा वो बताया पहले, उप्स पहले बढ़ाते हैं ना। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे वो। अब उप्स मूड है पढ़ाने का, पहले उप्स पढ़ते हैं ना, सेंडिंग डिसेंडिंग करते रहेंगे, सिंपल है। ठीक है यार, तो उप्स स्टार्ट कर देना। उप्स में क्या होता है, ओ ओ पी एस, फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, है ना, दिस कॉल्ड उप्स। उप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। एंड हमने थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में बात करी थी इस बारे में ना, उप्स के बारे में, कि उप्स क्या है कैसे है, बट फिर भी चलो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सो उप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। और इसकी जो खासियत है वो क्या है, क्यों हम उप्स यूज करते हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज क्यों नहीं यूज करते, पता था कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं यहाँ पे ना, है ना। है ना, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है, सी पढ़ा आपने, है ना, सी इज ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जैसे उप्स क्या है, जैसे जावा पढ़े आप लोगों ने, सी प्लस प्लस पढ़ा, वो क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, है कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। तो अब ये बताओ कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या प्रोसीजरल है, दोनों है। बात करते हम लोगों ने कि पाइथन जो है वो प्रोसीजरल भी है और उप्स भी है। देखो अभी तक जो हमने किया सब प्रोसीजरल था, है ना, क्योंकि हम कोई क्लास में बना रहे थे, बना रहे थे क्या, वी जस्ट ट्राई टू मेक अ राइट अ प्रोग्राम, तो प्रोसीजरल था। अब जो पढ़ेंगे आज से और जो भी बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, पहले क्लास बनाएंगे और फिर कुछ करेंगे, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, उप्स ओरिएंटेड रहेगा, प्रोसीजरल नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ गई। तो प्रोसीजरल के अपने नुकसान है, फायदे हैं, उप्स के अपने नुकसान और फायदे हैं। प्रोसीजरल का पहला फायदा क्या है, वो फास्ट होता है ना, कि सी इज मोर फास्टर देन जावा इफ यू राइट सिंपल प्रोग्राम। प्रिंट इंडिया सी में ज्यादा स्पीड से होगा इफ यू कंपेयर विद जावा या सी प्लस प्लस। बट पाइथन में दोनों फैसिलिटी है ना, हम चाहे तो प्रोसीजरल कर ले, हम चाहे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर ले, है कि नहीं। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अपने फायदे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है जहां पे हमें बहुत सारे प्रोग्राम को रीयूज करना है, डेटा रीयूज करना है, इन सच केस उप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है, उप्स के अलग अलग अपने फायदे हैं। उसके अंदर बहुत चीजें आएंगी, वो हम बाद में बात करेंगे एक करके, इनहेरिटेंस वगैरह, तो वो तो जब करेंगे तब करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस कोड रीयूजेबिलिटी एंड ऑल। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द मेमोरी एलोकेशन, है ना। जब भी कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम कोई नया मेमोरी एलोकेशन पढ़ते हैं ना, याद है जब पहली बार फंक्शन पढ़ा था, सॉरी जब पहली बार यार नेट क्यों चला जा रहा है बार बार, अरे इसका चक्कर नहीं यार, नेट नहीं है, वो तो कनेक्टेड ही है, डेटा नहीं आ रहा ना।
देखना रूम नंबर कौन सा है, 211 है ना, 211 ना। सो हमने क्या अभी बात कर रहे थे, क्या बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं उप्स के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कोड रीयूजेबिलिटी, और कोड रीयूजेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, उप्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हमें प्रोसीजर लैंग्वेज नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि प्रोसीजर लैंग्वेज प्रोग्राम लिखेंगे, रन करेंगे और वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए उप्स रिक्वायर्ड है। अब मैं बात करता हूँ मेमोरी एलोकेशन की। देखो मेमोरी एलोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम उप्स की बात करेंगे या फिर फंक्शन की, या फिर जब मैंने पाइथन स्टार्ट किया था तभी मैंने मेमोरी एलोकेशन बात की थी, जब फंक्शन स्टार्ट किया तो भी बात करी थी। लेट्स टॉक अबाउट उप्स, ठीक है। एक्चुअली पूरा गेम समझ में आता अगर मेमोरी एलोकेशन का ढंग से आइडिया है तो। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेमोरी एलोकेशन। आई एम राइटिंग अ सिंपल क्लास प्रोग्राम, ठीक है, डोंट वरी अबाउट मच मोर। सो आई एम राइटिंग ए क्लास, कल उसमें बता क्लास लिखना पड़ता है, क्लास है ना, गिव द नेम, मे बी दैट नेम इज की। इसके बाद एक आप, ओ सॉरी, ठीक है। तो यू आर राइटिंग अ क्लास, सपोज आई एम राइटिंग क्लास के मीन्स द क्लास नेम, ठीक है। देन आई एम डिफाइनिंग डिफ, आई एम गिविंग k2, ठीक है। सो नॉट key2, आई एम गिविंग init, don't worry about this, we'll see in detail what is this. So init, I'm saying self and making key1, maybe, or maybe name, just write name here, ठीक है। सो ये हमारा इनिट फंक्शन होता है। देखो इनिट फंक्शन जो है इसको एज ए कंस्ट्रक्टर ट्रीट करते हैं, ठीक है। देखो जो भी कोई फंक्शन है ना उसके पहले दो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको अंडरस्कोर। सो कभी भी दो अंडरस्कोर हो, ठीक है, जब भी किसी फंक्शन में आप दो अंडरस्कोर दोगे और बाद में दो अंडरस्कोर दोगे, इसका मतलब प्री डिफाइंड है, क्या है। तो अपना का ये फंक्शन इस नाम से मत बनाना ऐसे कि दो अंडरस्कोर पहले दिया, दो स्कोर बाद में दे दिया, ठीक है। ये प्री डिफाइंड होगा पाइथन में, ठीक है। सो ये प्री डिफाइंड है ऑलरेडी। क्या हुआ, तो जाओ कर लो, बात कर लो, किसका कॉल है, तो भैया की बात करने में क्या दिक्कत है, जाओ कर लो बात, है कि नहीं जी, नहीं इतना सोचना क्या, रिकॉर्डिंग तो है तुम्हारे पास। देखो इधर क्लास है, इनिट है, सेल्फ है, नेम है, मतलब इनिट प्री डिफाइंड है ना, तो प्री डिफाइंड से क्या बोलेंगे, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, हाँ चलेगा नीचे। मान लो मैं इसको बोलता हूँ कंस्ट्रक्टर, अच्छा क्यों बोलता हूँ आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्री डिफाइंड है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, इसका जिम्मेदारी है कि ये जो आप इसके अंदर जो वेरिएबल्स लिखोगे उसको इनिशियलाइज करना, किसकी जिम्मेदारी है, इसी की। मैंने लिखा यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। तो जो ये वेरिएबल है, जो डेटा आएगा वो किसकी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। समझ में आ गई। इसके बाद अपने हम मेथड्स लिख सकते हैं, मेथड जो हमें कराने हैं काम, ठीक है, जो भी हम करना चाहते हैं काम इसके बाद लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा कंस्ट्रक्टर तो लिखना पड़ेगा, और इसी का काम क्या है, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है उसको क्या करना, इनिशियलाइज करना, ठीक है। आप देखो ध्यान से, लेट्स गो टू जुपिटर, रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और थोड़ा जूम कर दे। रिकॉर्ड जूम क्यों नहीं हो रहा भाई, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता है, तो क्लास है, तो क्लास क्या है तुम्हें पता है ऑलरेडी ना, क्लास क्या होता है, क्लास इज ए क्लास ना, जस्ट लाइक क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। तो क्लास वैसे ही होगा, कल उस लास्ट क्लास में बताया था। तो क्लास फोर्थ क्लास है, तो फोर्थ क्लास के बच्चे बैठे होंगे, मतलब क्लास में एक ही तरह के लोग हो सकते हैं, है ना, उनका बिहेवियर एक टाइप का होगा,
तो मेथड देखो क्या, देखो किसी हम क्लास बना रहे हैं, हमने कहा क्लास थर्ड के बच्चे हो जाएंगे, सबके मेथड के लिए एक कॉमन फंक्शन लिख देंगे, उनसे उनका काम करा देंगे और इंस्टेंट वेरिएबल रख देंगे। तो हमें इतना हर बच्चे के लिए अलग से बनाना, प्रोसीजरल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। या उप से बनाया, एक ही क्लास बनाया, सारा काम कर दिया। मान लो हमें करना होता कि 20 विद्यार्थियों के लिए एक प्रोग्राम लिखिए, ठीक है, 20 विद्यार्थियों के लिए एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें उनके नाम को स्टोर कराइए, ठीक है, और उसको नाम को और एज को शो करिए, ठीक है। और जो एज को शो करना है, हर बार कंपेयर करना है। अगर उसकी एज 10 साल से छोटा है तो लिखना है अभी बच्चा है, अब 10 से ज्यादा है तो बड़ा है, ठीक है। जस्ट आई एम सेइंग, जस्ट थिंक लाइक दिस। So now what you have to do, you have to write a function and all and giving the data, and every time you have to store this in any variable, है ना। चलो एक या फिर उप्स कुछ तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। बट देखो इसको उप से कैसे करते हैं, तुम तो प्रोसीजरल से कर ही सकते हो ना इसको, इस काम को नहीं कर सकते। क्वेश्चन रिपीट करूं, 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे का नाम तुम्हें स्टोर करना है और फिर इसको क्या शो करना है, तुमसे कोई पूछेगा तो बोला रमेश, तो रमेश का नाम शो करना पड़ेगा और उसकी एज शो करना पड़ेगा, दो ही काम करना होगा। तो यूजर से क्या इनपुट लोगे, नाम और एज, और जब कोई बोले और शो करेंगे, प्रोसीजरल से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो कोड बड़ा हुआ, देखो मैं करता हूँ उप से, प्रोसीजरल तुम कर ही लोगे ये काम, तो उप से मैं करता हूँ। मैं लिखता हूँ 9th क्लास, कौन सा क्लास, 9th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। अब मैंने एक इनिट डिफ बनाया, डिफ बनाना बहुत जरूरी है ना। डिफ बनाना क्या करना है, बहुत जरूरी है, मतलब ये नहीं कि एकदम जरूरी है, इसके बगैर भी क्लास लिखा सकता है उपस, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और सेल्फ लिखना बहुत जरूरी है, और अभी बताएंगे क्या है दोनों, बस बोल रहा हूँ बहुत जरूरी है, अभी थोड़ा देर समझना है क्या ये, ठीक है। अब हमको क्या क्या देना है इस फंक्शन में, नेम और एज, ये यूजर से लेंगे। तो हमने क्या किया, देखो हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हम इनपुट देंगे, जैसे तुम फंक्शन बनाते ना इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेते, तो हमने बना नेम और एज। अब हमने कहा सेल्फ डॉट नेम इजिकल टू, सेल्फ डॉट नेम इजिकल टू नेम, तो जो नेम आएगा वो नेम आ जाएगा, बाद में लिख लेना, देख लो, है ना। और सेल्फ डॉट, तुम्हारा कॉलेज फिक्स हो गया, अभी नहीं हुआ, कहाँ ले रहे हो, कौन से कॉलेज में ले रहे हो, अभी चल रही है, कब तक चलेगी भाई, कब एडमिशन होगा, ये कॉलेज लेट हो गए हैं क्या, ओके, मतलब जुलाई वाला सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। गॉड, तो सेल्फ डॉट, अच्छा मैं सोची, मतलब मैं सोच रहा था यार ये जुलाई तो बहुत लंबा समय हो गया कि सॉरी, सही कह रहे हो, गॉट इट। तो तुम्हें ट्रिपल आईटी दिल्ली मिल रहा है ना, तो वही लो, और क्या लो, और क्या मिल रहा है, DTU मिल रहा है, DTU भी ठीक है, बट ट्रिपल आईटी ज़्यादा ठीक है, देख लेना। तो सेल्फ डॉट नेम इजिकल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, ठीक है, हमारा काम हो गया। मेक अ फंक्शन डिफ, मान लेगा सो, ठीक है, और इसमें पास कर दिया सिर्फ एज। अभी समझना इस बात को, नॉर्मल फंक्शन में अंतर यहां पे। और नाउ आई एम सेइंग प्रिंट, क्या प्रिंट, ध्यान से देखो, आई एम राइटिंग हियर प्रिंट नेम, या नेम, ठीक है, कॉमा सेल्फ डॉट नेम, यार ये क्या है, सेल्फ डॉट नेम, है ना। और मैं फिर एज भी प्रिंट कर लेता हूं, तो सेल्फ डॉट एज, और यहां पर लेता हूं एज। अब ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, क्या मैं इस फंक्शन के अंदर नेम पास कर रहा हूं, एज पास कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके अंदर सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज प्रिंट कर रहा हूं। क्या नॉर्मल फंक्शन में बिना पास कराए वेरिएबल प्रिंट कर सकते हो क्या, है? इसका मतलब क्लास के अंदर सारे चीजें हम पास करके ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं ना, केवल मैंने सेल्फ पास किया, इसका मतलब सेल्फ कोई इंपॉर्टेंट चीज है? समझ में आया? इसके कुछ तो ताकत है कि वो सारे वेरिएबल्स को इसी से हम ले पा रहे हैं, है ना, ठीक है। सेल्फ क्या है बात कर रहे हैं। अब किसी ने बोला क्या हम सेल्फ का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख लो, मामा मम्मी पापा पप्पी, कुछ जो भी नाम रखना रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस सेल्फ जो है वो फेमस है एकेडमिक्स में, कहीं बुक्स में तो वो सेल्फ ही लिखा रहेगा, ठीक है, तो इसलिए मैं सेल्फ लिखा है, जो तुम्हारा मन में आए वो तुम पूछते ना, हाँ नाम बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अरे यार पहले तो मैंने यहाँ पर एज लिखा है, एज इसके अंदर जाएगा नहीं, तो सेल्फ जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ सेल्फ जाएगा, एज नहीं जाएगा, ठीक है, तो सेल्फ, ठीक है, गॉट इट। तो वी विल प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, विल प्रिंट सेल्फ डॉट एज। अभी डोंट वरी, ये हमने रन कर दिया, एरर आ गया, क्या बोला, अच्छा एक तो ना
नाम ऐसे ठीक नहीं है, थोड़ा नाम ना गड़बड़ है, थोड़ा सा बढ़िया नाम रखें इसका। तो NINTH, नाइन्थ हो जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग सही है। हैं? हाँ तो देखो नाम तो थोड़ा सही होना चाहिए ना, ठीक है ना, हो सकते ना। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट कॉल रिसीव कर लें। अच्छा, हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही भैया, एक मिनट रुको, कट रही है, एक सेकंड। ये हो गया क्या, क्लास हो गया, तो नाइन्थ क्लास हो गया, और ये हो गया तुम्हारा सेल्फ नेम और एज। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, और सो में हो गया सेल्फ, सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज, ठीक है। लेट्स रन इट। हम्म। हम्म। यहाँ पे हाँ बिल्कुल वेरिएबल, हाँ तो रोल नंबर होना नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो तुम लिखा रोल नंबर, यहाँ पे लिखा रोल इजिकल टू, तो यहाँ, तो यहाँ कर लो, क्या दिक्कत है। बट रोल नंबर कहीं होना तो चाहिए, तभी तो प्रिंट कराओगे। हाँ, बट यहाँ दोगे तो जरूरत ही नहीं सिर्फ लिखने की ना, फिर तो यही यूज करोगे ना तुम। अरे अगर तुम यहाँ जो वेरिएबल दोगे, वो तुम इसके बाद जितने मेथड लोगे हर जगह पर लिख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। गॉट इट, क्लियर, एनीवे, डन है कि नहीं। अब देखो मैंने इसको रन कराया, अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं OBJ, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, नाम लिखते हैं। अच्छा, क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब क्लास तो एक ही तरह का होना चाहिए, तो नाइन्थ क्लास है, मतलब नाइन्थ क्लास है, नाइन्थ क्लास है, उसमें बच्चे होंगे सारे, उनके बिहेवियर एक जैसा है, उसको हमको नेम और एज बताना है, और उनसे पूछोगे तो सिर्फ नेम और एज बताएंगे। सारे बच्चे यही कर सकते हैं काम, कि उनको नेम और एज उनका पता है हमको, उनसे पूछोगे तो नेम और एज बताएंगे, ठीक है। तो चलो एक स्टूडेंट बनाते हैं, मान लो उसका नाम है मनीष, क्या नाम है, मनीष। तो मनीष को ऑब्जेक्ट बनाया, मनीष का, मनीष नाम से, और ये क्लास को कॉल किया, और नाम क्या डाला, मनीष, मनीष। और मे भी इसका एज जो है बहुत छोटा लड़का है, अब इसका नाम 10 ईयर एज, नहीं 9th में तो 10 ईयर का नहीं होगा, मान लो 14 साल का है, ठीक है। अब रन करें इसको, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब एक क्लास में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कई सारे, कितने, हाँ अनंत बन सकते हैं ना, अनंत बच्चा अनंत बन, जितने इन्फिनेटिव, एक क्लास का ना इन्फिनेटिव नंबर हो सकता है ना। जैसे हमें बोला क्लास है कुत्ता, कितने कुत्ते दुनिया में, हमें पास इतना उतना है कि नहीं। तो क्लास में कितने ऑब्जेक्ट होंगे, जितने पॉसिबल हैं, जो सेम बिहेवियर हो जिसके पास, है कि नहीं है। तो लेट्स मेक अनदर क्लास, मे बी एक नया क्लास बनाते हैं। तुम्हारे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था सोनू, याद है, वो गायब हो गया दुनिया से, याद है ना। तो उसका नाम लिखते हैं सोनू, और उसकी एज तो थोड़ी ज़्यादा थी, मान लो 18 साल का होगा, और लेकिन वो 9th में है, क्योंकि वो गायब हो गया, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट बन गए, कहने का मतलब समझ में आ रही बात। 9th क्लास के ऑब्जेक्ट हम जितने चाहे उतने बनाते जा रहे हैं। अब अगर यही काम करते हैं हम, उससे क्या बोलते हैं तुम्हारे प्रोसीजरल से, कैसे बनाते, इनपुट लेते यूजर से, कहीं स्टोर कराते, वेरिएबल अलग अलग लेते लेते ना। यहाँ तो मस्त हो जा रहा है उसी में, इसी नेम के पास मनीष भी है, और इसी नेम के पास सोनू भी है, इसी एज के पास मनीष भी है, और इसी एज के पास, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, सोचो जरा, सोचो जरा, क्या ये पॉसिबल है कि एक ही वेरिएबल को दो चीज असाइन करें, और दोनों चीज उसके पास सेव रहे। जस्ट कंफ्यूजिंग, इसका मतलब कुछ तो जेल मेल चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं x इजिकल टू लिख रहा हूं 10, ध्यान से देखना, आई एम राइटिंग x इजिकल टू 10, तो डेटाबेस में कहीं 10 स्टोर हुआ। इफ आई राइट x इजिकल टू 20, क्या 10 डिलीट हो जाएगा, हाँ, यस या नो, नो, वेरी गुड, 20 कहीं स्टोर और हो जाएगा, और अब x इसको पिंग करेगा, है ना। तभी तो इंटीजर क्या है, इम्यूटेबल है। इंटीजर क्या है पाइथन में, लिस्ट म्यूटेबल है, म्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल दिखाया भी था एड्रेस निकाल के उसका लिस्ट का, है ना। लेकिन
इंटीजर जो है वो इम्यूटेबल है, इसलिए चेंज, इसका एड्रेस यहीं स्टोर रहेगा। तो इसका मतलब, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हम 10 को भी, अब इस केस में क्या तुम 10 को एक्सेस कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, क्योंकि उसके कौन उसको असाइन करा हमें पता ही नहीं है। हम तो अब सिर्फ 20 को एक्सेस कर सकते हैं ना। 10 वहां पड़ा है, डिलीट नहीं कर सकते, बात अलग है, बट क्या उसको एक्सेस कर सकते हो? अरे भैया दूसरे में डालोगे तब ना। अच्छा, ऐसे तो नहीं कर सकते जनरली, दो एक ही वेरिएबल से कर सकते क्या? नहीं कर सकते, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट वहां तो हम एक ही वेरिएबल, वहां तो दो एक ही वेरिएबल नेम ना, नेम में रमेश डाले, दिनेश डाले, जीतू डाले, अजय डाले, सब कर पा रहे हैं, है कि नहीं? एक्सेस कर पा रहे हैं ना वहां पे, यहाँ पे नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा वेरी नाइस, ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट सी दिस, सपोज वी हैव अ क्लास, एक क्लास बनाया, मे बी दैट क्लास इज की, ठीक है। अब मान लो इसका ऑब्जेक्ट पहला नाम obj1 है, तो देखो ऑब्जेक्ट जैसे के का एक एड्रेस है ना, ऑब्जेक्ट का भी एक एड्रेस है ना, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे नेम पड़ा है और यहाँ एज पड़ा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू इस नेम को एक्सेस कर रहा है और इस एज को। लेकिन जब ऑब्जेक्ट 2 लिया तो यहाँ पे क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट 2 हो गया, और ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू एज, नेम और एज पे जा रहे हैं। गेट माई पॉइंट और नॉट? तो नहीं, ये कोच रीयूजेबिलिटी नहीं है, ये तो कोच रीयूजेबिलिटी नहीं हुआ, ये डेटा रीयूजेबिलिटी की तरफ से हो गया ना, क्योंकि हम स्टोर करें। बट एनीवे ये रीयूजेबिलिटी का भी कंसेप्ट बात नहीं करते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें अलॉट हो रही हैं, कैसे मेमोरी अलॉट हो रहा है। आज बात समझ में, हाउ वी आर अलॉटिंग, एक मिनट यार गाइस, यार ना स्टूडेंट आ रहा है, एक मिनट ना, एक स्टूडेंट आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ज्वाइन कर रहा है, वो लेट हो गया। एनीवे आने दो, ठीक है। तो आ गया, देखो आशीष, आशीष ज्वाइन ना। देखो अभी कुछ नहीं बताया, अभी जस्ट ये बताया था कि एक क्लास लिखा था, क्लास का फंक्शन मतलब प्रोग्राम, और यहाँ पर इसके दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक मनीष और एक नितिन, सॉरी सोनू। तो क्लास है 9th क्लास, एक इनिट फंक्शन बनाया नेम के नाम से, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनाया सो में दोनों को शो किया है, नेम और एज को, और इस क्लास का दो ऑब्जेक्ट बनाया है, मनीष और सोनू, बस इतना किया है, ठीक है हसे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा था कि अगर, एक सेकंड गाइस, हेलो जी, ठीक है। देखो कई बार ना पता चलता इंपॉर्टेंट क्लास मिल जाती है। देखो सर, तो क्या हम कह रहे थे, हाँ, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 कहीं और स्टोर हुए ना, किसी और एड्रेस पे, ठीक है, और इसके थ्रू नेम और एज है, और इसके थ्रू नेम और एज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। देखो इधर, अगर हम, मैं कहता नेम इज इक्वल टू, चलो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 10, x स्टोर होता है कि 10 स्टोर होता है? बताया था ना पहले दिन कि डेटा स्टोर होता है, वो स्टोर नहीं होता। तो मैं लिखा नेम इज इक्वल टू रमेश, तो रमेश स्टोर होगा या रमेश नेम स्टोर होगा? रमेश स्टोर होगा, रमेश कहीं मेमोरी पे स्टोर हो गया, लेकिन नेम इज ए वेरिएबल जो उसको पिंग कर रहा है। लेकिन मैं क्या करूं कि नेम डायरेक्टली उस रमेश को पिंग ही नहीं कर रहा है, नेम पहले ऑब्जेक्ट एक है, जो ऑब्जेक्ट है क्लास का कोई ऑब्जेक्ट होगा जो रमेश है, रमेश पहले अपने नाम को पिंग कर रहा है, और फिर वो नाम उसके एड्रेस को पिंग कर रहा है। मतलब जो नेम है, एक्चुअली क्या हुआ, जब तुमने बनाया ऑब्जेक्ट 1, बिल्ड ऑब्जेक्ट 1, सो वेन एवर ट्राई टू बिल्डिंग, देख किसी को डाउट हो वापस से पूछना, 4-5 बार पूछना इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं। तो वेन यू मेक ऑब्जेक्ट, सपोज इस ऑब्जेक्ट 1, सो ऑब्जेक्ट 1 इज पिंगिंग टू नेम, and then name is pinging to
क्या पहला नाम देता, मान लो सोनू। आई गेटिंग वर्ड? अब दूसरा ऑब्जेक्ट टू होता तो ऑब्जेक्ट टू इज पिंगिंग टू नेम एंड देन दिस नेम इज पिंगिंग टू मे बी गीता। तो गीता इज स्टोरिंग समवेयर एल्स, सोनू इज स्टोरिंग समवेयर एल्स, so that's why using this we are able to store those names using only one variable. Get my point or not? In real case it's not one variable, for thinking for a, जिससे अगर नॉलेज नहीं तो थिंकिंग वन वेरिएबल, लेकिन रियल में एक वेरिएबल थोड़े है, ऑब्जेक्ट तो अलग अलग बनते जा रहे हैं ना। सो इट्स नॉट सिंपल वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एनीवन क्लियर? बात समझ में आ गई है? तो सी दिस। अब मैं इसको कराने से पहले अभी ये सब छोड़ो, वापस से देखो, ये हमने अभी समझ में आया जरूर। अब ये हमारा क्लास है, हमारा एक अब इसका नाम मान लो मैं ऑब्जेक्ट वन रख देता हूँ, मनीष का नाम, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। OBJ1 और इसका नाम रखता हूँ OBJ2। ठीक है जी। तो अगर मैं यहां पर देखो, अब मैं अगर मैं बोलूं कि मैंने एक नितिन 9th क्लास बनाया, एक इसका पहले एड्रेस देखते हैं 9th क्लास का। सो आई एम राइटिंग प्रिंट ID, आई एम सेइंग 9th क्लास। ये एड्रेस किसका है? क्लास का है। अब ऑब्जेक्ट का एड्रेस बनाते हैं, मान लो पहला ऑब्जेक्ट जो है इसका एड्रेस देखते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिंट ID ऑब्जेक्ट वन। क्या दोनों अलग अलग है? मतलब क्लास कहीं और स्टोर हुआ, ऑब्जेक्ट वन कहीं स्टोर हुआ है। अब मैं ऑब्जेक्ट वन के थ्रू ID फाइंड करता हूं नेम का, तो ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट वन डॉट एज। सी दिस। क्या हमने देखो ये आईडी है जहां पर नेम स्टोर हुआ है, एज स्टोर हुआ है, चारों चीज बदल गया। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट टू कर देता हूं, इसी को बस ऑब्जेक्ट वन को ऑब्जेक्ट टू करता हूं। ऑब्जेक्ट टू पता है ना क्या है? ऑब्जेक्ट टू दूसरा वाला था, सोनू वाला था, है ना। नाउ लेट्स रन इट। सो दिस इज 9th क्लास, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू। क्या अलग अलग है पूरा? देखो यहाँ पे 4064 है, अब कोई अलग है? क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट थ्री बनाता हूँ, ध्यान से देखना। आई एम जस्ट बिल्डिंग ऑब्जेक्ट थ्री एंड आई एम गिविंग द नेम मनीष। ऑब्जेक्ट थ्री को क्या नाम दे रहा हूं मैं? नेम को। एज तो हटा देता हूं और एज ये वाला दे देता हूं 18, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट थ्री बन गया। ऑब्जेक्ट थ्री का क्या एड्रेस अलग आना चाहिए? क्या मनीष का एड्रेस वही होगा जो ऑब्जेक्ट वन के मनीष का एड्रेस था? कैसे डिफरेंस होगा? फिर तुम भुला गए। मैं क्या बोला था? डेटाबेस में जो स्टोर होगा वो स्टोर हो गया, पाइथन फिर से दोबारा वही सेम चीज स्टोर नहीं करता। 5 है तो 5 स्टोर है ना, एक्स भी 5 को पिंग करेगा, वाई भी इक्वल टू 5 है तो वाई भी एक्स को 5 को पिंग करेगा। बेसिक कंसेप्ट भूलो मत, चाहे तुम कितना एडवांस लेवल पे काम कर रहे हो। ऑब्जेक्ट थ्री का एड्रेस बदल जाएगा लेकिन नाम ऑलरेडी नहीं बदलेगा। एज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जस्ट सी दिस। इसका मतलब ये सिंपल इंटीजर और सिंपल स्ट्रिंग ही है। देख लो एक बार, नहीं विश्वास हो रहा है तो इसको कॉपी करो और यहां पेस्ट करो और नाम बदल दो ऑब्जेक्ट थ्री। पहला तो तुम्हारा 9 2 सबका सेम होगा क्योंकि वो क्लास है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट थ्री। ऑब्जेक्ट थ्री है, ऑब्जेक्ट थ्री 504 है। देखो 504 किसी का नहीं है, इसका 264 है और इसका 040 है। ऑब्जेक्ट बदल गया है। अब इसका नाम क्या था? 7504 है ना नेम, और यही नाम था वो। देखो 7504 है। एज देखो, एज इसका मिलाया गया था तो इसका एज 9 to 8 है और इसका भी एज देख लो 9 to 8 है। आ रही बात? समझ में नहीं आ रही? ये रैम इतना क्यों हो गया? चलो ठीक है, किसी को दिक्कत तो बताइए। जैसे शुरू में होता था, कराया था ना पहले, मैं बोल रहा ना ये हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया कैसे सब कुछ हो रहा होगा, है?
अब ये जिम्मेदारी किसकी है, जो ये एड्रेस और सब स्टोर हो रहा है, ये तुम्हारे इनिट फंक्शन की है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेटली बन रहा है ना एड्रेस, सेपरेटली, और सेपरेटली कौन बनाएगा, इनिट फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको। तो अगर तू इनसे पूछेगा एक कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, समझ में आ गया, सारे जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनके जो वेरिएबल है उन्हें स्लाइस कौन करेगा, बात समझ में आ गया। क्योंकि सिंपल टास्क नहीं है ना सारे ऑब्जेक्ट, अभी तुम 10,000 ऑब्जेक्ट बना दो, 10,000 के लिए कौन ध्यान में रखेगा, और फिर जब भी तुमसे कॉल करेगा उसके थ्रू जाना चाहिए, इसको कौन ध्यान रखेगा, इनिट फंक्शन कंस्ट्रक्टर, है समझ में। तो हमारे पास क्लास में क्या क्या हुआ, क्लास बनाया, क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया, कंस्ट्रक्टर भी समझ में आ गया, और जो नीचे शो फंक्शन बनाया है वो क्या है, मेथड है। तो मेथड भी समझ में आ गया। लेट्स ट्राई टू मेक अ मेथड, एक बार कॉल करते हैं मेथड को तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। उसका नाम क्या था, शो था, तो लेट्स कॉल द शो। सपोज आई एम कॉलिंग शो एंड लेट्स टॉक अबाउट इट, से मे बी आई एम टेकिंग ऑब्जेक्ट 1 एंड डॉट शो। शो का स्पेलिंग क्या था, SHOW था, सो लेट्स कॉल इट शो। आ गया। अब मैं इसको अगर ऑब्जेक्ट 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, सोनू आ जाएगा, और 3 कर दूंगा वापस से मनीष आ जाएगा ना, डन। इसका मतलब वर्किंग। तो ये हो गया मेथड। अब बताओ, तो क्या बोला था, कल नहीं आए थे क्या लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास मतलब डाउट से पहले क्लास में क्या बोला था, फंक्शन ही जो क्लास का उसको मेथड बोलेंगे, हाँ है ना, है कि नहीं, बताया था ना ये बात तो, ठीक है। समझ में आ गया। तो उप समझ में आया, क्लास समझ में आ गया, कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। अब बताओ क्या बच गया, क्या बच गया, तो ये बताया क्या बच गया, अरे तुम्हारा फेवरेट सेल्फ बच गया ना, नहीं बचा सेल्फ। अभी सेल्फ क्या है, अब देखो, हाँ देखो, इज सेइंग वेरी करेक्ट आंसर, सेइंग ऑब्जेक्ट सेल्फ इज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है बट ही इज वेरी रिलेटेड टू दैट। एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते सिंपली, बट फिर भी देखो बहुत सही बोला उसने। देखो इधर, ये देखो, अब कौन ज्वाइन कर रहा है भाई, बल्ला साहब। देखिए इधर हमारा फंक्शन ये है ना, यू आर कॉटिंग सेल्फ डॉट नेम, मैंने क्या बताया, नेम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं नेम, हाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा उसके थ्रू एड्रेस हो जाएगा, नेम पे जाएगा, क्योंकि नेम का अलग अलग एड्रेस बनते जा रहे हैं। तो सेल्फ के पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, क्या है, समझ में आ गई बात। चलो विश्वास तुम होगा नहीं लक्ष्य, हाँ क्या चीज, हर बार चलेगा, 3 बार बनाया ना अभी तक तो। जब भी हम मेथड बना रहे हैं वो मेथड का एड्रेस सेल्फ में पास कर रहे हैं। ये बताओ फंक्शन में यहां कुछ लिखो, इसका मतलब कुछ वैल्यू पास करोगे उसमें, तो सेल्फ के अंदर क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर रहे हैं। ठीक है, करके दिखाता हूं, अभी चल के देख लो, आईडी ऑफ सेल्फ। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया नेम एज, और सेल्फ की भी आईडी प्रिंट करा ली। ठीक है, अब देखना हर बार रन करता हूं तो, या फिर इसको यहीं अगर कॉल करे तो ये शो करने पे आएगा ना, चलो शो करके देख लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब मान लो मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है पहला ऑब्जेक्ट बनाया, कहाँ गया, अब देखो पहला ऑब्जेक्ट बना रखा है अभी तक, रन करे इसको, ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस है ना, ये तुम्हारा किसका नहीं, ये क्लास का एड्रेस है पहला, दूसरा किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का, तीसरा नेम का, और चौथा एज का। अगर मैं इसी में करूं ऑब्जेक्ट डॉट शो, ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो, तो क्या आएगा, शो में क्या लिखा है, देखो 3 चीज लिखा है शो में, नेम एज और इसके ऊपर आईडी, सेल्फ का आईडी है ना। तो रन कराते हैं, ये क्या लिखा है 6928 लिखा है, क्या यहाँ पे 6928 है, अब ऊपर जाओ देखो ये किसका एड्रेस है, ऑब्जेक्ट का। तो सेल्फ में क्या है, सेल्फ में क्या है, ऑब्जेक्ट 1 का नहीं, ऑब्जेक्ट का एड्रेस, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस, है ना। हमें नहीं पता कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, जब जो ऑब्जेक्ट लिख रहे होंगे उसका एड्रेस। ठीक है, समझ में आया सेल्फ क्या होता है। अब खुश हो गुस्सा हो, ठीक है अब तो मतलब
अंदर से गुस्सा नहीं हो ना? क्या? किसका एड्रेस बता दोगे? कहाँ से ऊपर नीचे दे रहे, कहाँ कुछ भी बोल रहे हो? किधर ऊपर नीचे क्या है? अच्छा, ठीक है, तुम पता था इसका मतलब है, मजे ले रहे थे तुम कब से। चलो ठीक है, समझ में आ गया सेल्फ, आपको समझ में आया सेल्फ? ठीक है जी। तो अब बताओ, किसी को डाउट है पूरे उप्स में? देखो, देखो इधर, देखो देखो इधर, इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है? ये क्या है? और ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस है। जो एक्चुअली एक ना लिटरेचर है, जो मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ उसको लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, सभी नहीं बोलते, लोग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को कुछ लोग चाहते हैं तो इंटेंस भी बोलते हैं, वही ऑब्जेक्ट है। जो मन में है वो बोल दो, एक ही बात है, ठीक है? अच्छा, इंस्टेंस ना इंटेंस वेरिएबल कर रहे हो? इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, नाम है बस, और इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, और इसको इंस्टेंस मेथड ही बोलते हैं, ठीक है? डन। अरे नहीं, वो सब कोई नहीं पूछता ऐसे, जो तुम्हें पता है वही है, मतलब ऐसे ही कहीं पे आ जाता है, वो हेमंत ने पूछ लिया ना। और किसी को दिक्कत कहीं पे है? क्लियरिटी मिली? एड्रेस से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? किसका एड्रेस? मेरा एड्रेस? हाँ। 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 हम्म, हम्म, हम्म। तो मन नहीं करा पढ़ने का ना? तो तुम्हें आता आता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है बात? हम्म, हम्म। चेंज ही नहीं हो रही है, कहाँ चेंज हो रही है? तो निगाहों निगाहों से गेम करते रहते हो ना, इधर से उधर हो गया, उधर से इधर हो गया, इधर देखो। किसी दिन ना, यार ये जानबूझ कैसे करता है, नहीं समझ में आई बात ये? थोड़ा डाउट है, पूरा डाउट है? सच बताओ, तो समझ में आया कि नहीं आया? एक सेकेंड यार, जस्ट अ मिनट ना, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो। हम्म, हम्म। क्या स्टोर हो गया? हाँ। हम्म। हाँ हाँ। सेल्फ से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। हम्म, 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 हम्म। तो हम्म, दिखाओ यार, प्रोग्राम दिखाओ, क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट सी, यू आर सेइंग कि तुमने क्या करा, तुमने एक क्लास बनाया, ठीक है, मान लो कि, और तुम करो मैं डिफ इनिट नहीं बना रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, ऐसे ये करो। मैंने क्या बोला शुरू में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके बगैर काम हो सकता है। ये बताया ना बात, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट इसके बगैर काम हो सकता है, ठीक है? एक्चुअली ना, जो तुम बनाए हो ना, उनमें एक प्रॉब्लम है। अभी आएंगे क्या प्रॉब्लम है, बहुत ही भयानक प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर, ठीक है? तुम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिए, ठीक है, मे बी इट विल वर्क, मैंने बताया तभी कि इसके ये बहुत जरूरी है, बट इसके बगैर काम चलेगा, मैंने बताया ना। तुम हमेशा बना सकते हो, लेकिन इसका जितना इंपॉर्टेंस है ना, अभी तुम्हें एक दो दिन में समझ में आएगा, ठीक है, कि इसके बगैर क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है? इवन समटाइम्स यू यूज इनहेरिटेंस, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस में हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली पास करेंगे, बट वहां भी कुछ बनाएंगे तो ओवरराइड हो जाएगा, फिर भी हम इसको चाहेंगे कि उसको यूज करें, ठीक है? अब देखो क्या प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ, अपना प्रोग्राम लाओ, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। या लेट मी राइट, ये दिखा दो क्या लिखो, फिर वही लिखे, मैं तुम्हें दिखा समझा रहा हूँ। ऐसे जरा ऐसे ऐसे मूव कर दो अपने लैपटॉप को, और प्रोग्राम दिखा दो हमको। अरे दिखा दो बस, मैं यहाँ पर लिख के सब कुछ समझा रहा हूँ ना। क्या लिखा है ऐसे थोड़ा दिखाओ, नहीं समझ में आ रहा। हाँ, एक स्टूडेंट होना है, स्टूडेंट सेल पास किया, स्टूडेंट रमेश, क्या नाम है तुम्हारा, ध्रुव, ये ध्रुव सूद, ये पास यूजर से लेना था, ठीक है?
है ना, वो तो स्टैटिक वेरिएबल हो गया। हमारा नाम कैसे लिख दोगे, वहां लेगा ही नहीं, दिखा जाना तो बनाना तो जाना ऑब्जेक्ट। हाँ वो पहले बनाओ और लाओ इधर, मैं समझाता हूँ, इधर लाओ। एक रुको ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा ना सबको, इसके बगैर बन सकता है ना, मुझे दिखाना ना क्यों नहीं बनेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एक सेकंड ना, तुम इधर आ जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, आओ देखो तुम कह रहे हो, हाँ ठीक है, तुम इसमें नेम पुट करो, ठीक है डन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम इजिकल टू नेम, ठीक है। और यहाँ पे ना एक पहले तो फंक्शन आता है डिफ, ठीक है, मान लो इसका नाम लिखते हैं सो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पास क्या करूँ, सेल्फ करूँ, डन है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँ और बैक स्पेस कौन सा होता है, ये तो डिलीट होता है ना, ठीक है डन। अब इसको रन करें, ठीक है। मान लो एक ही बनाते हैं अपन, यहाँ पे एक ही बनाते हैं, मे भी यहाँ नाम दे देते हैं की, ठीक है डन। सो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा कहाँ गया, देखो इसमें क्या बोला है, पहले तो तुम्हारा ये है, क्या करूँ मैं, वो मैंने किया ना नेम में किया। तुमने, हाँ समझ गया, ये तो वैसे लेगा भी नहीं, पहले तो इसको तुम वो करो कंट्रोल सी ना, और यहाँ पे कर दो कंट्रोल सी, ठीक है, नहीं हुआ क्या, कमांड भी होता है ना, कंट्रोल एक्स होता है शायद ना, मतलब करना क्या, मतलब बता दो। मुझे इसको पेस्ट करना है यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स, सीटर बी कमांड तो वही तो कह रहा हूँ, कमांड सी होता है ना यहाँ पे कॉपी करने के लिए, ये कमांड एक्स होता है, सी 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 होता है, सर ये होता है इसका कमांड, कंट्रोल नहीं है। सॉरी, हाँ ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको, डन, सॉरी नॉट ठीक, सब बात होता है। नहीं नहीं, यहाँ पे ना तुमने बहुत भयानक गलती कर रखी है, और मुझे सबको दिखाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा मज़ा आएगा। अब देखो तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने स्टूडेंट डिटेल्स लिया, ठीक है, चलो तुमको सुनाता हूँ, इसमें मतलब तुमने भयानक गलती करी है, तुमने ना मुझे कहीं और घुसा दिया, ठीक है। देखो इन्होंने क्या करा, देखो सभी लोग ध्यान से, ठीक है, मुझे लगा ना तुमने जो मुझे बताना वाला तुमने वो बता दिया, तो इसलिए मैंने कहा कि ये हो गया, मुझे थोड़ा ब्लंडर कर दिया। उन्होंने क्या करा, एक्चुअली ना अपने हमें ना वो रिसर्च करना है, ठीक है, रिसर्च फंडामेंटल के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमें रिसर्च होता ना कि हमें किसी चीज़ का विरोध करना है, लेकिन विरोध बदतमीजी से नहीं होनी चाहिए, उस मत लेना, मैं कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बट आई एम सेइंग कि ये कुछ कर रहा था लेकिन बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये ऐसे सही नहीं है, तो ठीक है। ऐसे एक्चुअली ना मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, ये सोच रहा होगा कि इसको मैं तुमको कुछ नहीं बोला हूँ भाई मैं, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है, स्टडिंग, मैंने गलत एग्जांपल दे दिया। देखो इधर इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्लास बनाया, क्लास की मान लो ये क्लास ए, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया डिफ, है ना, लिखा डिफ, मान लो लिखा की, है ना, ये लिखा था ना, मान लो की लिखा, ये नेम लिखा, सपोज नेम लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान देखो इन्होंने लिखा यहाँ पे नेम, और यहाँ क्या बोला सेल्फ, ऐसे बोला जी, देखो तो ध्यान से बताते रहो, और यहाँ पे लिखा है, मान लो लिख लिया यहाँ पे नेम में भी 1, ठीक है। और यहाँ कहा कि मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम 1 इज इक्वल टू नेम 1, फिर यहाँ लिखा, मैं लिखता हूँ डिफ सो, और यहाँ पे लिखा सेल्फ, और यहाँ पे लिखा प्रिंट सेल्फ डॉट नेम 1, और उन्होंने बोला कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं कुछ और सोचा, मैं सोचा कि इसने यहाँ पर नहीं यूज करके इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, ठीक है, तुमने ऐसे बनाया, हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ तुमने ऐसे ही बनाया ना, सेल्फ डॉट नेम ही लिखा ना यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको चलो अपन चलते हैं प्रोग्रामिंग पे, लिखते हैं सेम चीज को, इसी को चेंज कर दे, इसको मान लो बना देते हैं अपन सिंपल, इनिट को हटाते हैं, और यहाँ पर मान लो एक नाम लिखते हैं नेम 1, ठीक है जी, नेम 1 लिखा, नेम 1, ठीक है, सेल्फ लिखा, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है। और इस सेल को ऊपर हटा देते हैं, यहाँ से एड्रेस हटा देते हैं, और इतना लिखते हैं, ठीक है। अब ये वर्क कर गया। अब ये कह रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट 1, ध्यान से देखते रहो,
तो इसने क्या बोला, नितिन क्लास टेकन नो आर्गुमेंट। सी, ये नितिन जो क्लास है ना, ये कह रहा मैं कोई आर्गुमेंट नहीं लूंगा, मतलब ये कोई वेरिएबल कह रहा है मैं लूंगा ही नहीं, कह रहा नो आर्गुमेंट, मैं कोई वेरिएबल नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसको कंस्ट्रक्टर नहीं मिला है ना, तो इसको पता ही नहीं है कि मुझे लेना क्या है। वो सिर्फ क्या ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ इनिट के थ्रू जो लेगा वही लेगा। वो बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रही है? हम डायरेक्टली कोई चीज उसको नहीं पास कर सकते, समझ रहे? क्या मैंने बोला, कंस्ट्रक्टर इस बात का ख्याल रखेगा। जब कंस्ट्रक्टर है ही नहीं तो उसको क्या फर्क पड़ता है, तो वो तो आप कर नहीं सकते। तो इसने क्या किया, यहाँ पे नेम वन को डायरेक्टली कॉपी किया है ना, तुमने ये किया था, तुमने सीधे इसी कॉल किया था है ना, और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब रन करो इसको, देखो ये हो गया, नेम वन इज नॉट डिफाइंड, सीधे पहले तो तुम्हें इसको कोई ना कोई, अच्छा तुम्हें डायरेक्टली रन कैसे हो गया था, डायरेक्टली रन हो गया था, रन हो गया था। तुमने इसका एक तो ऑब्जेक्ट कोई बनाया होगा ना, बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो रन ही नहीं होगा, क्योंकि कंपाइल ही नहीं हो पाएगा। कुछ तो बना होगा, जैसे मान लो आ? अच्छा विदाउट कुछ दिए बना दिया होगा, जैसे यहाँ बना दिया, ठीक है। नाउ सपोज टेक इट, सी नेम ऑन क्या है, दिस इज नेम ऑन ना, बट तुमने की डॉट नेम ऑन किया होगा ना यहाँ पे। तो मैंने बेसिकली क्लास और फंक्शन और फिर जो दिया था वेरिएबल S1 हाँ अब देखो, अब ठीक है, कहाँ गया ये, देखो ये हो गया, अब सही है। देखो मैंने क्या किया, ये नहीं है यार, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया नितिन क्लास का। देखो ऑब्जेक्ट जब बनाया तो मैंने कुछ भी पास नहीं किया इसके अंदर, नहीं किया ना, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर नहीं था ना। अब मैंने कहा k1 इज इक्वल टू नेम वन, और आप पास किया मनीषा एंड 14, ठीक है। क्या मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर पा रहा हूँ क्या, इसको इसको इसको? अच्छा, इसके अंदर मनीष और 14 है क्या, इसके अंदर कहाँ गया, इसके अंदर सेल्फ नहीं है क्या, हाँ नहीं है क्या? तो क्या ये वर्क कर रहा डायरेक्टली? फिर तो इसको मांगना चाहिए था ना। देखो इधर, देखो ये तुम्हारा एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ पे चेक करो इसका, यहाँ भी एड्रेस मिलेगा, सॉरी, मिल गया, ये देखो यहाँ पे सेम है कि नहीं है। तो मैं यही कह रहा था कि कंस्ट्रक्टर के विदाउट पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है। इसने तो गेम ही अलग कर दिया था पूरा, यही किया था, दिखाओ जरा तो। अरे तुमने वेरिएबल सीधे वहां पुट कर रखा है, कहाँ लिख सकते हो, वहां नहीं लिख सकते ना, वही तो प्रॉब्लम है। देखो व्हाट आई एम सेइंग, हमारी पूरी बात किस बात पे चल रही थी, वेरिएबल स्टोर करने के लिए चल रही थी ना। तुम वो वेरिएबल ऑलरेडी वहीं पे फिक्स कर रखे हो ना, क्या समझ में आया? हाँ, बदलेगा ही नहीं वो तो, गॉट इट, नहीं समझ में बात, समझ गया? तो वो मैं कह रहा था कि वो नहीं हमें चाहिए, अगर हम करना चाहते हो इससे, लेकिन हमें ये सब नहीं करना है अभी, ठीक है। हमें अभी शुरू के 20-25 मिनट क्लास है वहीं पर आना है, ठीक है। इसको पहले हटाओ वापस से, और इसको जैसा हमारा क्लास था अभी हमें वैसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा कितने लोग कंफ्यूज हो गए, है ना? सो डोंट वरी ना, इसीलिए थोड़ा सा मैं बचता हूँ पहले शुरुआत हुई कि क्लास शुरू में है ना, बट ध्रुव को ना बताओ तो गुस्सा हो जाता है, ये कहता है आप बताते ही नहीं हो, दिक्कत है। कुछ लोग जैसे ना कहते हैं सर आप बता दिया करो, ये कहता है आप बताते ही नहीं हो, है ना, कह रहा था कल ना, व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करते हो आप।
देखो इधर जी, सो एनीवे देखो, तो हमने बनाया नितिन क्लास, ठीक है, इनिट। वापस से अब सब फिर सब फालतू भूल जाओ ना, फिर वापस से अपने रिकॉल पे आ जाओ, सब भुला जाओ सब जो हुआ अभी तक, फिर से वापस से समझो, क्योंकि ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो फिर तुम कंफ्यूज हो गए। मैं बस इसको समझा रहा था। देखो इधर हमने अपना इनिट कंस्ट्रक्टर बनाया, सेल्फ बनाया, नेम बनाया, एज बनाया, ये सब किया, ये सब किया, वापस से अपनी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे थे हम लोग, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब हटाओ, ये सब पे कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है फिलहाल, तो इसको हटा देते हैं, डिलीट मार देते हैं इसको, है ना, और बाद में फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल तो इसको हटा दिया। सो ये हमने बनाया मनीष, और ये जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वन क्या है, अच्छा गड़बड़ हो गया था। डन है, ठीक है। तो यहां तक में किसको किसको डाउट है, पहले तो ये बताओ, यहां तक में किसको किसको डाउट है, पहले तो ये बताओ, बोलो डाउट, सोच के बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो यहां तक में। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, क्लास हो गया, डन। क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेल्फ के पास होगा, सेल्फ से थ्रू कंस्ट्रक्टर के थ्रू सारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा, और उसके बाद मेथड सेल्फ पास करके कॉल कर लेंगे सब कुछ। उप्स, क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ? किस कौन ऐसा जिसको समझ में नहीं आया ऑनलाइन ऑफलाइन, बताओ, एनीवन इन ऑनलाइन जिसको समझ में नहीं आई बात? ठीक है, उप्स का फंडामेंटल समझ में आ गया, कैसे सब कुछ डेटा स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ। तो रोल नंबर देना पड़ेगा ना, क्या कर, यहाँ पर रोल नंबर दे दो, रोल नंबर दो, यहाँ पर लिखो सेल्फ डॉट रोल, रोल स्कूल टू रोल, अब इसको रन करो, हाँ प्रिंट भी करा लो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, और फंक्शन में भी दे सकते हैं, विल सी दैट, बट अभी तक जो देखा है उसके हिसाब से, है ना। वी मान लो मुझे कोई चीज़ देना है, उस एक ही फंक्शन का देना, और कहीं उसको यूज ही नहीं करना है, तो मैं वहीं दे दूंगा ना, और कहीं देना ही नहीं है तो उसको यूज ही नहीं करना, और बट वहां पे रहेगा तो मैं किसी भी फंक्शन में यूज कर सकता हूँ, गॉट इट। एनीवे विल सी दैट ऑल्सो, डन। अब देखो अगर मैं इसको रन करूंगा तो एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, क्योंकि मुझे पास करना पड़ेगा क्या, रोल नंबर, तो गिव द रोल नंबर 1 2 3, इसका मान लो रोल नंबर अगेन 1 2 3 होता, और इसका भी रोल नंबर 1 2 3 होता, तीनों एक ही लोकेशन पर सेव हो जाएगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पे ROL था ना, देखो एक ही रोल नंबर आया नहीं आया, क्लियर। तो किसी को डाउट है इसमें, एनी वन हैव एनी डाउट एनीवेयर, सोच के बताइए। एक सेकंड का ना, एक जरूरी कॉल है मेरा, ठीक है, एक सेकंड का स्टोर में विचार पर, क्लियर सभी को समझ में आ गई बात। अब चलो मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ, मैं कहता हूँ एक क्लास बनाओ, ठीक है, एक क्लास बनाओ, उस क्लास के अंदर पास करो नेम और एज, ठीक है, और जब मैं कॉल करूँ नेम को तो नेम दे,
उसका मतलब दो मेथड करना है, दो मेथड बनाना, नेम और एज। जब मैं नेम को कॉल करूंगा तो नेम देगा, और एज को कॉल करूंगा तो एज। ठीक है, बनाओ, फटाफट बनाओ सभी लोग, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सही करो, ये काम का प्रोग्राम नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, ठीक है, इससे कुछ फायदा नहीं है। इससे आसान दे देते हम ऑब्जेक्ट से वही ऑब्जेक्टिव प्रिंट करा लेते हैं। हाँ, नेम और एज कंस्ट्रक्टर तो बनाओगे, नेम एज पास करोगे ना उसमें कंस्ट्रक्टर, तो नेम और एज मेथड बनाओ, नेम से नेम प्रिंट कराएगा, एज से एज। ए भाई, ए सर, सर थोड़ा क्लास का ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लास का वो जरूर मेंटेन करना चाहिए, है ना। हो गया जी, बन गया। लेट मी ट्राई टू मेक इट जस्ट सी दिस, बहुत सिंपल सा है। क्लास, कोई भी नाम रखा है, K1 कुछ भी नाम दे दो, क्ले के, फिर डिफ इनिट, है कि नहीं, इनिट सेल्फ, और क्या चाहिए जी, नेम एंड एज, डन।
सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू सॉरी नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, है कि नहीं। डिफ सो सेल्फ प्रिंट सॉरी प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, सॉरी यहाँ पे लिख दो नेम, है ना, नेम वन मे बी, और एक और कॉपी करो इसको और पेंट यहाँ पेस्ट कर दो, सॉरी डन। एज मे बी वन लिख दो, सेल्फ डॉट एज, रन इट। मे मेक अ ऑब्जेक्ट एम, के था, मे बी नेम इज राम, मे बी एज इज 12, so we can do m dot name1, call it, so we will get a name1 name, if we call it age we'll get a age, क्या है age 1 था ना, सॉरी डन। किसी को दिक्कत तो बताइए, हाँ पूछिए। जितना जितना आप बनाओगे उतना ही ना, तो तो 5 अलग अलग नाम होंगे ना, तो 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, फिर तो कहाँ गया ये प्रोग्राम, यहाँ था ना, तो आप 5 अलग अलग बनाओ। जैसे मान लो इसका नाम एमोन रख लो, आशीष इसका नाम एमोन रख लो, अब फिर एक नाम M2 बनाओ, M2 बनाओ, हाँ तो 5 तो डाल देंगे, हाँ डाल देंगे, लेकिन वो फिर 5 ऑब्जेक्ट थोड़े ना बन पाएंगे, हमको तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने हैं ना, तो अलग ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा ना फिर, बोलो। वो इनेट वाला और वो जो जैसे शो होता है उसके बदले नेम तो फिर आधा स्ट्रिंग। फिर से बोलो, क्या बोला, क्या किया। हम्म हम्म, ठीक है, आएगा नहीं, तो क्या दिक्कत नहीं आएगी। हम्म, सोचो जरा खुद से, जब प्रोग्राम रन किया होगा तब दिक्कत नहीं आएगा, जब कॉल किया होगा तब दिक्कत आया होगा, ऐसा क्यों। जब तुमने उप क्लास, जब तुम पहली बार उसका बनाओगे ऑब्जेक्ट, तो क्या मेथड रन होगा, इधर देख के बताओ। जब तुम पहली बार वो बनाओगे, मेथड बनाओगे, यहाँ पर बनाया मेथड के राम और 12, तो क्या नेम और एज फंक्शन मेथड कॉल होंगे, हाँ। अरे यार, इसको मैं रन करूंगा यहाँ पे, तो क्या मेथड कॉल होंगे, क्या कॉल होगा, इसको रन करूंगा तो, इसको रन करने पर क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना। अब कंस्ट्रक्टर में क्या वेरिएबल तुमने दिया, नेम, तो नेम बन गया वेरिएबल ना। अब तुम यहाँ पर नेम यहाँ पे प्रिंट कराओगे, कहोगे कि मैं नेम फंक्शन की तरह यूज करूँ, हुआ यूज, न समझ आई बात। अरे गधाई, तुम ऐसे पैरेंथेसिस बना रहे होगे ना, तो तुम लोग ऐसी हरकत कर देते हो कभी ना, एकदम दिमाग ही नहीं काम करता। यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू ABC, ये क्या है ये। अब क्या मैं इसको 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 कहूंगा कि अब तुम फंक्शन की तरह काम करो, अब मैं ऐसे कॉल करूंगा इसको, कह रहा है कि नहीं। तो जो है वही करो, कुछ भी करा लोगे किसी से भी। अब मैं तुमसे कल से कहूं चलो क्या बोलते हैं, क्या नहीं कर सकते हो है? सोचे, मान लो यार मैकेनिकल की लैब चल रही है बगल में, चलो मैं कहूँ चलो वो थोड़ा सा ऑटो वो क्या नाम है, ऑटो
ऑटो कैट, हाँ ऑटो कैट पे गाड़ी डिजाइन करो, कर दोगे डिजाइन? है तो जो आप तुम्हारा काम वही करोगे ना, तुम उसको स्ट्रिंग बना रहे हो, कहो चलो फंक्शन की तरह अपना बिहेवियर शो करो। अगर वो सजीव होता उठ के मारता तुम तो थप्पड़। नाम कुछ और बनाया, कभी हमें और कुछ और काम और करा लो हमसे। है समझ में? ये सब तो यार अब बीत गया, ये सब का उम्र नहीं रही तुम्हारी। ये सब पूछते थे जब क्लास शुरू हुई थी पाइथन, है कि नहीं? अब यार कम से कम 1 महीना हो गया पढ़ते हुए तुम्हें, अभी तुम यही सब पूछो। कल ये पूछ लो सर इंटीजर और स्ट्रिंग में अंतर क्या है। ठीक है, उसकी बात मत सुनो, उसके उसके लपेटे उसके लपेटे में नहीं आना है। वो अभी 12th पास किया है, अभी उसके बाद लंबा समय है, और तुमको 2 महीने में नौकरी चाहिए। हाँ, अभी उसको 4 साल मजे लेने हैं जिंदगी के। अबे गलत तुम बोलो ना, उससे क्या बुलवा रहे हो उसको, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अपना कंफ्यूजन अपने पूछो ना। ठीक है, अपना क्लियर कट बनाओ। व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू मेक अ स्ट्रिंग, ठीक है, उसको मेथड की तरह कैसे कॉल कर सकते हो? अगर तुम्हारे मन में डाउट आया तो तुम्हें खुद ही इसका आंसर कर लेना चाहिए था कि यार ये तो सही बात है कि अगर स्ट्रिंग हो गया तो उसको आप मेथड की तरह कॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो तो छोटा डाउट हो गया ना। अब ऐसे डाउट को एक्सपेक्ट नहीं किया सकता, काफी लंबा समय हो गया क्लास करते करते, है कि नहीं? अब कल को कहोगे हम तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये आप शुरू में करते तो अच्छा लगता। अब टाइम नहीं रहा। चलो ऑनलाइन में किसी को डाउट है पूछिए, यहाँ तक में कोई भी। डन, किसी को दिक्कत नहीं ना? बोलो। हाँ पूछिए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, अभी करना शुरू करेंगे ना। हाँ, पूरा का पूरा डेटा बेसिंग सब कुछ इसी से होगा, ठीक है? जो कुछ भी करेंगे सब इसी से करेंगे अब आज के बाद जो प्रोग्राम करेंगे सिर्फ उप्स में करेंगे। अगर मैं कहूँगा कि 2 नंबर को ऐड करो तो किस में करेंगे? उप्स में करेंगे अब सिंपल करेंगे नहीं, ठीक है? अब आज के बाद जो भी प्रोग्राम करेंगे सब उप्स में करेंगे, ठीक है? अगर मैं कहूँगा कि 4 नंबर का मतलब एलसीएम निकालो तो एलसीएम किस में निकालोगे? अब उप्स में निकालोगे। गॉट इट नॉट? है? ठीक है, डन और नॉट? ठीक है, चलो। है, चलो एक प्रोग्राम देखो। एक फंक्शन, एक क्लास बनाओ, ठीक है? उस क्लास में हम क्या करेंगे, हम 3 नंबर देंगे, ठीक है? 3 नंबर देंगे, ठीक है? उसमें एक मेथड बनाओ जो उन तीनों को, इन तीनों में से एक मेथड मैक्सिमम देगा और एक मेथड क्या देगा? गॉट इट? तो कितने मेथड बनेंगे? दो, एक मैक्सिमम के एक मिनिमम के लिए। करो फटाफट। 3 डेटा हमें देना है जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है। आया समझ में नहीं आया? आ गया? हाँ कुछ तो करो। तुम दोनों लैपटॉप लेके नहीं आ रहे हो क्या? अच्छा, तो फॉर्मेट मार दो, कर दो नया। तुम लोग के साथ, तुम दोनों देखो, जो लड़का आया था छोटा था, क्या नाम है उसका? हैरी पॉटर। तो नहीं आया क्या? अच्छा, हाँ। तो मतलब क्लास करता है हैरी पॉटर? कहाँ से करता है? घर से? अच्छा, तो नोएडा नहीं आएगा क्या? अच्छा, पैसे कमा रहा है? क्या करता है? अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया यार। बच्चे उससे पढ़ लेते हैं वहाँ? हाँ। ठीक है, नहीं मतलब अब वो थोड़ा होता है ना। वैसे तो बड़े सही बंदा है वो।
हो गया? हो गया क्या भाई? बोलो। हम्म। तीन नंबर के एक्सट्रा नंबर फिर एक शो बना उसमें एक मैक्स और तीनों का ऑपरेट नहीं। तो मैक्स अलग बनाओ, मीन अलग बनाओ, बस दो ही, मैक्स मीन। हाँ, नहीं मतलब उसके कारण है, मतलब मैं बोला हूँ बनाने के लिए से कि तो मेथड बना, प्रैक्टिस हो पाए। डन सभी लोग? ऑल ऑफ यू डिड? नॉट डिड? क्लियर? वेरी गुड। लेट मी डू दिस एनीवे। सिंपल है, फिर भी मैं आता हूँ। देखो क्लास है, देखो ध्यान से, जिसका नहीं बना होगा। क्लास मैक्स मीन लिख देते हैं, मैक्स मीन। देन वी हैव diff init, तीन डेटा मे बी एक्स वाई एंड जेड, सॉरी जेड। सो वी कैन डू self dot x is equal to x, self dot y is equal to y, एंड सेल्फ डॉट, ध्यान से देखना यहाँ पर तुम्हें कुछ समझ में आएगा बात। सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेल्फ एक्स, ठीक है। हम मे बी मैंने यहाँ पर लिखा डिफ मैक्स वन सेल्फ, मे बी मैक्स ही डाल दो, मैक्स, एंड देन सेइंग मैक्स फाइंड कर सकते हैं ना। यूनिट में सेल्फ ने दिया, सॉरी, है ना, तो सेल्फ है ना। तो पता है कैसे निकालते हैं ना, कैसे कर सकते हैं? इफ क्या? हाँ वो भी कर लो है, मैक्स फंक्शन करना चाह रहे हो तो कर लो, फिर इसका मैक्स वन नाम दे दो, एंड यू आर सेइंग प्रिंट मैक्स सेल्फ डॉट एक्स, है ना। ऐसे कर लो, क्योंकि मैक्स मीन तो निकालने आता ही है ना सभी को, ये तो कई बार बना रखा है प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पर दे दो सेल्फ डॉट वाई एंड सेल्फ डॉट जेड, ठीक है। सो डू द मैक्स, डू इट फॉर मीन, डू द मीन, मीन। देखो अभी एक तुम्हें एक बात समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट सी। अब यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ मीन वन डाल दो ना। क्या चाहते क्या हो? प्रिंट कहाँ मीन वन ने लिखा है? ये तो यार मीन तो बिल्ड फंक्शन है ना,
मिनिमम निकालेगा ना। तो यहाँ पे लो एक मान लो एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ के, ध्यान से देखना, के इज इक्वल टू मैक्स वन, आई एम गिविंग डेटा 23, 4 और मे बी 6। मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ के वन, यहाँ पर मैं देता हूँ मे बी 2, 4 और यहाँ लिखता हूँ मे बी 12। ठीक है, अब मैंने के दो ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे सिर्फ मैक्स में जब भी फाइंड में मुझे दोनों का मैक्स निकालना है, तो आई कैन डू के डॉट मैक्स वन, रन इट। उसके बाद k1 डॉट मैक्स वन। क्या ये हम अगर ये उससे करते, सॉरी क्या हो गया, क्या नाम बनाया था इसका, सॉरी मैक्स वन। तो अगर मैं इसको प्रोसीजरल से करता तो क्या इतना सिंपल हो पाता ये काम, हो पाता क्या? मैक्स मिन का फंक्शन बनाते ठीक है, जब भी तुम मैक्स मिन का फंक्शन बनाते तो डेटा तो भेजना पड़ता ना, या तो हम सीधे कॉल कर पा रहे हैं ना, क्योंकि डेटा स्टोर हो चुका है कि नहीं, गॉट इट और नॉट? क्या ये बना सकते प्रोसीजरल से इतना आसानी से? नहीं बना सकते। मैक्स मिन कैलकुलेट करना तो बना सकते, पर डेटा कैसे रखते, लिस्ट बनाते हर बार, डेटा को कैसे करते फिर? आर यू गेटिंग मी पॉइंट और नॉट? डेटा सेव नहीं कर पाते ना वहां पे। तो चलो एक काम, अगर मैं कहूं कि सेम प्रॉब्लम तुम प्रोसीजर से घर से बना के लाना, ला सकते हो बना के? हाँ, ध्रुव ने बोला हाँ, तुमने बोला हाँ, और किसने बोला हाँ? अभी कर सकते हो, करो अभी, जिसका हो जाएगा हम मेरे तरफ समोसा। ये सेम काम प्रोसीजर से करना है, अभी जो कर देगा मेरे तरफ समोसा तुरंत। हाँ हल्दीराम में। है, हाँ यहाँ, हाँ यही बगल में है, करो तुरंत करो, बताओ कितना ले, 43 हो रहा है, कितने मिनट में कर दोगे? 4 मिनट, 5 मिनट, चलो 48 तक देखते हैं जी। मैं कर रहा हूँ ना, सर मारेंगे, बता रहा हूँ। नहीं ये तो देख सर मारेंगे, बता रहा हूँ। नेक्स्ट में डेटा में स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करने का। अरे मैं तो वो कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ।
अबे मैं वही मतलब 3 डेटा एक साथ दे दिया मैंने ऊपर से पूछा था 3 डेटा इनपुट में नहीं हुआ। हाँ हाँ नहीं नहीं कर रखा है मैंने याद याद नहीं नहीं मेरी कोड जल रहा है भाई अब समझ की बात है नंबर का पास जाओगे ऊपर सारे टेबलों से हाँ ये तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ बोलेंगे इसका
से तो जान जानते हैं। आदमी को आवाज गूंजती थी मैं तो बहुत बात लिस्ट में नंबर हाँ भाई उसमें टेस्ट केसेस होते हैं ना एक साथ 3 टेस्ट केसेस लेते हैं उसके लिए सी बैक ले आते हैं उसमें लिस्ट निकलेगा लिस्ट में नंबर फाइंड होगा तो मिनिमम मैक्सिमम हाँ यही किया मैंने एक्चुअली भाई ये मैंने पहले कर दिया था ना वो आपका एक होता है ना 3 एक साथ कैसे करोगे तो मैंने बाय डिफॉल्ट लिस्ट से एक लिस्ट ले लिया वही है ना अच्छा भाई मैंने व्हाट्सएप पे करें सोचने वाले के लिए प्रिंट में फीडबैक करा था पर ये होगा नहीं ना भाई सर ने कुछ और सोचा है जब ये होगा सर मैं तो पक्का गलत बोल रहा है तुम लोग दोनों मिल के दो समोसे का जुगाड़ कर रहे हो देख मेरा जुगाड़ है चल जाएगा मुझे बस इतना पता उस दिन डाउट रहा सर से नहीं पूछ रहा था थोड़ा आइडिया दे दिया ऐसा नहीं है पता कि मैंने 2 मिनट पहले कर दिया था मैं तो लिस्ट बनाई है तो मैं मैक्सिमम और मिनिमम निकाल देते हैं 2 मिनट खत्म हो गया 100% कुछ अलग चीज बोल रही है आप एक नंबर तो फॉर द रेंज एंड इनको टाइप लिया ना इससे मैंने कितने कितने नंबर देखे 4 देखे ठीक है 1 2 3 ठीक है ये मैक्सिमम हाँ मैंने भी मैंने थोड़ा उसमें बेटर भी नहीं किया बेटर हमने डिफाइन कर दिया ना फॉर आई इन के अंदर देख मैंने ये नहीं किया मैंने एक साथ 3 दे रहा हूँ मैंने मैक्सिमम पहले बहुत छोटा सही बोल रहा हूँ मैंने पहले मैं फोन यूज कर रहा हूँ फिर ये नहीं सीख रहा तुम ये चाह रहे कि तुम आपने एक पेन चला दी 3 नंबर ले 1 2 ठीक है 3 भाई मैक्स निकल जाएगा मिनिमम करने से मिनिमम आ जाएगा सर अगर मैं बता दूं सर हमारा कुछ बोलेंगे गलत है लेकिन नहीं समोसा नहीं मिलेगा समझ जाएगी कि यहाँ पे ये दिक्कत है मैंने भी मजबूरी में समझाया वैसे सही हुआ रीजन पता सन तो ये बोला था कि दोनों नेम तुमने वेरिएबल ले लिया वो इधर था तुमने जो कॉल किया तो इसलिए सर ने स्ट्रिंग के अंदर नहीं दिया नहीं सर ने कहा कि हाँ तुमने जब ले लिया ना फंक्शन तो जब तुम नेम कॉमा नेम करोगे तो स्ट्रिंग कॉल भी नहीं होगी फिर अच्छा नहीं यार उसमें भी नहीं आता मैं स्ट्रिंग बनाया था मैंने दोनों में नेम स्ट्रिंग है और उसमें भी नेम है इसलिए अरे मैंने तो तुमको इसी में तो कंफर्म किया था स्ट्रिंग बनाया स्ट्रिंग ही तो था भाई सभी बता दिया ये समझ में आया मुझे नहीं ये नहीं है कुछ और बोला भाई समझ में आया यार डाउट कभी भी हो जाता भाई 1 घंटे 10 मिनट
अच्छा इसके अलावा क्या करेंगे? अरे वो वाला क्वेश्चन हो गया ना, वो क्वेश्चन हो गया और पूरा देगा ना। हाँ क्या हो गया? अरे फोटो में फाइल में नहीं पड़ी थी क्या? फोटो रख के तो ऐसे उसी फाइल में भेज देना। जो आए मन को डर लगेगा। दो। अच्छा मैं समझ गया। ठीक हम लोग इसमें छोड़ रहे हैं कि दिन में पता चल जाएगा ठीक। रिकॉर्डिंग में चले जा रहे हो। छोड़ने का फायदा फीस देगी और अरे यार लेटर बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है। कर दूं पॉज कर दूं? हाँ पॉज कर अब तो सर वो चल रहा है आपका क्या चल रहा है रिकॉर्डिंग नहीं वो हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम बना